अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज बहुत ही आसान और शानदार किस्म की गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। और इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ना ही गाजरें कद्दूकश करनी पड़ती हैं और ना ही घंटों खड़े होकर इसको पकाना पड़ता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो फ्रेश गाजरें ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको मैंने छिलके उतार के और अंदर का जो इसका वाइट कलर का पार्ट है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है और इनके जो छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ताकि ये इजीली गल जाएं। तो बस जो गाजरें हैं इनको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और प्रेशर कुकर में ही मैं इनको पकाऊँगी। तो इसमें मैं डाल के 1 गिलास जो पानी का है वो इसमें मैं ऐड करूँगी ताकि जो पानी है वो इसमें एब्ज़ॉर्ब भी हो जाए और जो हमारी गाजरें हैं वो अच्छी तरह से गल भी जाएँ। अच्छा, जो इसमें अब मैं प्रेशर है वो सिर्फ मैं 5 मिनट का लगाऊँगी। 5 मिनट में जो है गाजरें गल जाएंगी। तो 5 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर में पकाया है और अब मैंने इसका जो प्रेशर है वो खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि पानी भी इसका ड्राई हो गया है और जो गाजरें हैं वो भी गल गई हैं। तो बस इसको मैंने अब खुले जो बर्तन में निकाल लिया है ताकि इजीली इसको मैश कर सकूं। और अब मैं मैशर की मदद से इसको मैश कर लूँगी और ये देखें कि इतनी ज़्यादा गली हुई हैं कि ईज़िली ये मैश भी हो रही हैं। अच्छा, मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं तो उसके मुताबिक मैंने इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी का डाला था, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गाजरें लेते हैं तो आप लोग उसी के हिसाब से उसमें पानी जो है वो ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि गाजरें जो हैं वो जल्दी गल जाएं। गाजरें जो हैं अच्छी तरह से मैश हो गई हैं और इसमें अब मैंने 1 कप जो है, मैंने छोटा कप जो है चीनी का लिया है और वो मैंने इसमें डाला है। बस अब मैं चीनी को भी अच्छी तरह पकाती जाऊंगी और साथ साथ जो चम्मच है वो इसमें हिलाती जाऊंगी ताकि जो हमारा गाजर का हलवा है वो नीचे ना लगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मैं ड्राई मिल्क के ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग इसको डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको डालने से जो है वो इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है। गाजर के हलवे को पकाते हुए आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना है, चम्मच हिलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। और जो फ्लेम है वो भी बहुत हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो अब इसमें पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है और इसमें मैं अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो घर की जो मलाई या मलाई होती है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। मलाई या मलाई को ऐड करने से इसका जो टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी सा आएगा, खाने में भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून जो हैं वो मैं देसी घी के ऐड कर रही हूँ। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पे जाकर देख भी सकते हैं। तो बस इसको मैं मज़ीद और भून लूँगी, जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे इसका टेस्ट भी उतना ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए भुनाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है। और कोई कह भी नहीं सकेगा कि आपने बग़ैर कद्दूकश किए इतना मज़े का दानेदार हलवा जो है वो तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो साइड्स पे आना शुरू हो गया है, मतलब ये कि हमारा जो गाजर का हलवा है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लेकिन इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट के लिए और भून लूँगी। तो कितनी आसान सी ये रेसिपी है, आप लोगों का जब दिल चाहे आप लोग इसको बनाकर खा सकते हैं। और अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप लोग तब भी इसको बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। तो कुछ इसमें मैंने इलायची के दाने जो हैं वो ऐड किए हैं, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और वैसे भी जो इलायची की अपनी एक खुशबू या स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी सी होती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें अब मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, मैंने इसमें बादाम और किशमिश ऐड की है, लेकिन आपका जो भी दिल करे आप वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जल्दी से मिनटों में बनने वाला शानदार किस्म का गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।